बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब जी व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। आज हम ढेर सारा चिकन बनाएंगे। ये तकरीबन 8 केजी चिकन है। इसको हम स्टीम करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी, जो कि आप सबकी वजह से मुझे मिली है। तो चलिए सबसे पहले हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 8 केजी चिकन लिया और मुर्गी के मैंने 4 पीसेस में कट करवाया, आप देख सकते हैं। और हम अब इसके अंदर लगाएंगे कट्स। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसके अंदर डीप कट लगाने हैं, ताकि जो हम मैरिनेशन करेंगे उससे जो हमारा मसाला है वो अच्छे से चिकन के अंदर रच जाए। आप देख सकते हैं पहले मैं इसके अंदर कट लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। आप चाहें तो इसको पहले भी वॉश कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारे चिकन के अंदर कट्स लगा लूँगी। जी, तो सारे चिकन में मैंने कट लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं कि सारे चिकन में कितने अच्छे से कट लग गए हैं। इससे जो आपका मसाला है वो बड़ा अच्छा अंदर से हमारा जो चिकन है वो फीका नहीं बनेगा। और अब हम दूसरी तरफ इसका मसाला रेडी करेंगे मैरिनेशन के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। नमक हम इसके अंदर 2 चम्मच भर के शामिल करेंगे। हम 8 केजी चिकन की रेसिपी बना रहे हैं, उसके लिए मैंने 2 चम्मच नमक के लिए हैं। और हल्दी भी हम इसके अंदर 1.5 चम्मच शामिल करेंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च। ये तकरीबन मैं इसके अंदर 3 से 4 चम्मच शामिल करूँगी। चाट मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं चाट मसाला शामिल करूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हम इसमें बाहर का कोई भी मसाला यूज़ नहीं कर रहे, हम इसको घर के मसालों के साथ बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए अब हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी शामिल करते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने अजवाइन का शामिल किया है। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पीसा गरम मसाला। ये मैं 3 चम्मच इसके अंदर शामिल करूँगी। इस मसाले को डालने से आपके चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये लेमन जूस है, ये तकरीबन 10 चम्मच लेमन जूस है। ये मैंने 10 से 12 लीमू लिए थे, उसका रस निकाल लिया था। और आधा कप हम इसके अंदर सिरके का शामिल करेंगे। चिली सॉस इसके अंदर हम शामिल करेंगे 5 चम्मच। सोया सॉस भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे 5 चम्मच। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें हमने ना ही अदरक का शामिल किया है और ना ही लहसुन का। सोया सॉस भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया 5 चम्मच। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही 1 कप। ये गाढ़ा दही है, ये मैंने 1 कप इसके अंदर शामिल किया है। अब हम इसको खंगाल के इसका थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि कप के साथ बहुत ज़्यादा दही लगा हुआ है। इस तरीके से हमने वो भी शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले मैंने इसके अंदर फूड कलर भी शामिल किया था, येलो जो ज़र्दा फूड कलर, वो मैंने इसके अंदर आधा चम्मच शामिल किया था। इससे जो आपका चिकन है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च का पेस्ट। मेरे पास कुटी लाल मिर्च का पेस्ट है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर आप दरदरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स जो होते हैं ये उसका पेस्ट है, वो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच शामिल किए हैं। 1 से 2 मिनट हम इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी घी मैं इसके अंदर 5 से 6 चम्मच शामिल करूँगी। इससे क्या होगा, जो आपका चिकन है वो साथ चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छी शाइनिंग इसके चिकन में हमारे में आएगी। हम इसमें कोई ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट हमने इसके अंदर 5 चम्मच ऑयल के यूज़ किए हैं। घी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल, कुछ भी आप इसके अंदर डाल लें। 8 केजी चिकन में मैंने 5 चम्मच इसके अंदर घी के शामिल किया और अच्छे से हम इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। जी, तो हमारी मैरिनेशन का मसाला आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। इसका कितना अच्छा कलर आया। अब हमने जो चिकन को कड़ लगा के धो के रखा हुआ था, अब हम इसके अंदर डिप करेंगे। अच्छे से हम कट्स के अंदर मसाला इस तरीके से लगाएंगे और इसको हम देगचे में रख देंगे। आप देख सकते हैं कि देगचे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, जस्ट हम इसके अंदर डायरेक्ट जो हमने चिकन का मसाला लगाया वो हम इसके अंदर इस तरीके से रखते जाएंगे। 1 बाय 1 सारे जो चिकन के पीसीज हैं उसको हम मसाला लगाकर इस तरीके से इस देगचे के अंदर रख देंगे।
सारे चिकन को मैंने मसाला लगा लिया, आप देख सकते हैं। और जो हमारा बाकी थोड़ा सा मसाला बच गया वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। और अब हम इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा भी रेस्ट दे सकते हैं, उससे आपका जो चिकन है वो बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा। तकरीबन 4 घंटे मैंने इसको रेस्ट दिया और अब आप देख सकते हैं इसकी लुक, हमारा जो मसाला कितने अच्छे से चिकन के अंदर मैरिनेट हो गया, आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है तवा, और तवे के ऊपर हम रख देंगे देगचा इस तरीके से। इससे जो आपका चिकन है वो साथ नीचे नहीं लगेगा। आपने डायरेक्ट देगचे को चूल्हे के ऊपर नहीं रखना, पहले आपने इसके ऊपर कोई तवा रखकर फिर उसके ऊपर देगचे को रखेंगे। और अब हम इसके ऊपर जो हम इसका ढक्कन है उसको हमने कपड़े में लपेट के फिर इसके ऊपर देना है। इससे जो आपका चिकन है उसका कलर ख़राब नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी पसीना जो आता है देगचे की प्लेट पर वो नहीं गिरेगा। अगर हम उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे, कपड़ा डाल के फिर आपने उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देनी है इस तरीके से। और पहले हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाएंगे। आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद मैं इसकी आंच जो है वो मीडियम कर दूंगी। आपने बहुत ज़्यादा इसकी जो आंच है वो लो नहीं करनी, मीडियम आंच पर हम इसको 1 घंटे के लिए पकाएंगे। जी, तो जब तक हमारा स्टीम होता है मैं तब तक आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर कर देती हूँ। जो मैंने आप सबको पहले टाइटल में बताया था कि मैं आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, और ये गुड न्यूज़ सिर्फ आप सबकी सपोर्ट की वजह से मुझे मिली है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरा गूगल एडसेंस की वेरिफिकेशन पिन आ चुकी है। ये तकरीबन मुझे 1 हफ्ते के बाद मिली है। ये मुझे रिसीव हुई थी, उसी खुशी के चक्कर में मैंने ये जो स्टीम बनाया है, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूं, ये क्योंकि ये सब आप सबकी सपोर्ट की वजह से हुआ है। अगर आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह से मैं यूट्यूब से अर्निंग भी करूंगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने आपको सामने खोल के भी दिखा दिया है, आप सबके साथ शेयर भी किया है। जी, तो माशाल्लाह से मुझे गूगल एडसेंस की पिन जो है वो मिल चुकी है। अब हम यूट्यूब से अर्निंग करेंगे, उसके लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ जिस तरीके से आप लोगों ने पहले मुझे सपोर्ट किया है, आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करिएगा। तो चलिए अब दूसरी तरफ हमने जो स्टीम रखा था उसको चेक कर लेते हैं। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है उसको रखे हुए, तो उसको चेक कर लेते हैं अब। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हम इसको कपड़े की मदद से ऊपर से हटा लेंगे क्योंकि 1 घंटा पूरा हमने इसको पकाया है। अब हम इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे इसके अंदर से धुएं निकल रहे हैं, और हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल गल चुका है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इससे आपने घबराना नहीं है, इसको हम ड्राई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो तवा है वो निकाल देंगे और डायरेक्ट हम इसको चूल्हे पर रखकर इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे। क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी है वो हम तेज़ आँच करेंगे तो इससे जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसकी आँच तेज़ कर दूँगी और उसका जो सारा पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसको हमने साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा कपड़ों से पकड़ के देगचे को हिलाया था ताकि जो हमारा चिकन है वो सारा एक जैसा बने, नीचे से लगे नहीं। आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना, आपने जस्ट इसको कपड़े से पकड़ के दोनों साइडों से तो देगचे को हिलाना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एहतियात के साथ, क्योंकि हमारा चिकन जो है वो फुल गला हुआ है। अगर हम इसको चम्मच की मदद से थोड़ा बहुत भी कुछ हिलाएंगे तो जो हमारा चिकन है वो टूट जाएगा। अब हम इसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसके साथ बहुत ज़रूरी स्टेप करेंगे, उससे जो इसका फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। चिकन को मैंने चूल्हे से उतार लिया और दूसरी तरफ मैंने इसके ऊपर कोयले रख दिए गर्म करने के लिए। कोयले को गर्म करके हम इस तरीके से स्टील की डिश में रखकर उसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल का डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 1 घंटा मैं इसको ऐसा ही पड़ा रहने दूंगी, इससे जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तकरीबन 1 घंटा इसको हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसके धुएँ जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मैंने इसको बिल्कुल भी कवर को उतारा नहीं था। 1 घंटे बाद मैंने इसका कवर उतारा है। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जब आप इसको प्लेट में निकालेंगे तो नीचे जो इसका मसाला होगा वो ब्रश की मदद से आप स्टीम के ऊपर लगा सकते हैं, उससे बहुत अच्छी लुक आएगी। और आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना, आपने एहतियात से इसको हाथों की मदद से पकड़ के बाहर निकालना है। इससे जो चिकन है वो हमारा बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको देगचे में से निकालना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने चिकन को देगचे में से निकालना है, क्योंकि ये चिकन बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको चम्मच की मदद से निकालेंगे जो चिकन है वो हमारा टूट जाएगा। इसको निकालने के बाद इसके नीचे जो थोड़ा सा मसाला और घी है वो हम ब्रश की मदद से चिकन के जो पीसीज हैं उनके ऊपर लगा देंगे। इससे बहुत अच्छी शाइनिंग भी आएगी और आपका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा चिकन का आएगा।
और अब मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल कर इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे रखिएगा दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।